जनाब स्पीकर, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, ना मुल्क के साथ हैं, ना इस ईवान के साथ हैं, ना आइन के साथ हैं, किसी के साथ नहीं है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये मुल्क आइन और ऐवान के साथ नहीं है। वज़ीर दिफा खालिद आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले ये लोग कौमी नहीं अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अपोजिशन को शर्म आ रही है, ना ही हया। ये दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, पाक फौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला पार्लियामेंट में भी लाएंगे, काबीना से भी मंजूर कराएंगे। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात बढ़ रहे हैं। यहाँ गिरोह कभी सवात और कभी फैसलाबाद में कत्ल करते हैं। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। मैं बोलूंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, हाउस को ब्लैकमेल न कराएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर, फाटा ऑपरेशन बंद करो के नारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और JUI के अरकान ने ऐवान में एहतजाज किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, हाउस को ब्लैकमेल ना कराएं, मैं बोलूँगा कोई रोक नहीं सकता। डेप्यूटी स्पीकर ने जवाब दिया, ये चेयर ब्लैकमेल नहीं होगी। चेयर भी नहीं होगी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने की थी। चेयर भी ब्लैकमेल नहीं होगी, आप बोलें। एंटी स्टेट हम नहीं, हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर शुरू न करने का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कोई भी एपिस कमेटी पार्लियामान से बालादस्त नहीं हो सकती। किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, डंडे के जोर पर मुल्क में अमन नहीं आएगा। असद कैसर ने कहा, हम किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कामयाब कौन सा हुआ? प्लीज अपना ये चेहरा ना दिखाएं दुनिया को कि हम हर जायज बात के ऊपर भी झगड़ा करें, हर जायज बात के ऊपर भी आप टांग अड़ाएं। दिस इज नॉट फेयर सर। सानहा सवात से मुतालिक करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। कहा, मैं ना मानूं की रविश सियासत का उस्लूब नहीं, रियासत की अमलदारी के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। अपोजिशन और हुकूमत के एक दूसरे से गिले होते हैं, कम अज़ कम हमें कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। दोस्तों से फिर कहूँगा कि नज़रसानी करें। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है, अक़लियतों समेत सबका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। कौमी असम्बली में छुट्टी के रोज़ भी बजट पर बहस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर वॉकआउट किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, आमिर डोगर ने जो कहना है अपनी बारी में कहें। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह की हुकूमत पर तनकीद। कहा, ज़राअत पर कोई रिसर्च नहीं, आपने टैक्स लगा दिया। मुल्क में मसाइल की जड़ आबादी का बढ़ना है। MQM के अमीनुल हक बोले, तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स की भरमार कर दी गई है। IOBI पेंशन में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कल के सियासी हरीफ आज सियासी हलीफ। PTI और JUI फेम में कुर्बतें बढ़ने लगीं। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की मुलाकात। कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला। दोनों रहनुमाओं ने बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने कहा, फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। उधर JUI की मजलिस शूरा का इजलास तलब। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम फैसले होंगे। रुकने असम्बली ग्रिड स्टेशन जंडोला में घुस गए, ज़बरदस्ती बिजली बहाल करा दी। PTI रहनुमा का अपने लोड शेडिंग शेड्यूल का ऐलान। कहा, इलाके में बिजली 12 घंटे बंद और 12 घंटे बहाल रहेगी। तकरीबन यहाँ पर 5 घंटे 4 घंटे लोड शेडिंग होती है। 10 घंटे 11 घंटे लोड शेडिंग हो रही है हमारे इलाके में। 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता नहीं है। कभी भी लोड कम होता है, कभी ज्यादा होता है। लोड शेडिंग तो हद से ज्यादा हो रही है, बिल डबल आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग की जद में बाज़ कबायली अजला में 22 घंटे बिजली बंदिश का दौरानिया बरकरार। पेशावर शहर के पोश इलाकों में 6, गिरदनवा में 16 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी।
बिजली की कम वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की भी शिकायत। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से सोलर सिस्टम देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सेहत सहूलत कार्ड से सोलर के पैसे काट लें। जमात इस्लामी का आवाम के हुकूक के लिए कौमी तहरीक मुज़ाहमत का आगाज़। महंगी बिजली, तवील लोड शेडिंग, अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कौम मायूस होने की बजाय जालिम अशराफिया से नजात के लिए हमारा साथ दे। हक के लिए आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। दफ़ा 144 अंग्रेज़ों का अता करदा कानून है, हुक्मरानों ने जो करना है कर लें। मुल्क के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, आसमान से आग बरसने लगी, आवाम के पसीने छूट गए। तुरबत, दादू, नवाबशाह में शदीद गर्मी, बारिश के बाद इस्लामाबाद में गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची में दर्जा हरारत 37 रिकॉर्ड। शाम के औकात में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। एक ओछीना जब्ती का माहौल बना हुआ है कि हर कमेटी में अपने बंदे घुसाने हैं ताकि अददी अक्सरियत हो और कोई फैसला हो तो वोटिंग से कराएं और फिर जीत जाएं। तहरीक इंसाफ में छीना झपटी का माहौल, गैर मुंतखब लोग फैसले कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत पार्टी में इख्तिलाफात मंजर आम पर ले आए। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पार्टी में जो कुछ लोग मुझ समेत दीगर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, बानी पीटीआई को इन साजिशों का तदारुक करना चाहिए। बानी की बहनों के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं। एक सवाल पर कहा, शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार ने इस्तीफा दिया तो मैं भी कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ दूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। आज़ाद कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। वज़ीर दाखिला से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का फैसला। ऑस्ट्रेलवी इदारे एलाइड के इश्तराक से क्रोम बुक्स की असेंबलिंग पंजाब में होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से एलाइड, टेक वैली, गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द की मुलाकात। एजुकेशनल इको सिस्टम में ताउन का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा, निज़ाम तालीम में खामियों और कमज़ोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशां है।